नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। इस वक्त की अनूपगढ़ की बड़ी खबर, किसान नेताओं और जिला प्रशासन में हुई वार्ता सफल। किसानों ने चक्का जाम स्थगित करने का लिया निर्णय। अब पूरी खबर देखने से पहले अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। किसान नेताओं ने चक्का जाम हटाया। किसान नेताओं और जिला प्रशासन की हुई वार्ता। जिला कलेक्टर ने कहा कि 28 तारीख तक रिलाइनिंग का कार्य पूरा होने के बाद एक अतिरिक्त पानी की बारी दिलाई जाएगी। रावला में किसानों के बकाया पड़े सरसों के भुगतान और पहले से खराब हुई फसल का मुआवजा दिलाने का भी दिया आश्वासन। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू और एसपी गौरव यादव के आश्वासन पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में किसान नेताओं ने 12 MD टोल नाके पर चल रहे चक्का जाम को स्थगित करने का निर्णय लिया। चक्का जाम स्थगित से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने भी ली राहत की सांस। किसान नेता सुनील गोदारा ने कहा कि लड़ाई रहेगी जारी। 27 फरवरी को रावला में निकाली जाएगी बड़ी ट्रैक्टर रैली। प्रदर्शन के बाद 27 को आगे की रणनीति का लिया जाएगा फैसला। 3 में से 2 मांगों पर किसानों ने जताई सहमति। पानी वाली मांग पर 27 को लिया जाएगा निर्णय। फिलहाल चक्का जाम किया स्थगित। वार्ता हुई, इसके बारे में जानकारी दें। क्या प्रशासन के साथ आपकी वार्ता हुई है जी? लगातार 10 तारीख से गरसाना के अंदर आंदोलन चल रहा था और 15 फरवरी से लगातार टोल प्लाजा सतराना पे अनिश्चितकालीन चक्का जाम था। उसी को लेकर यहाँ अनूपगढ़ एडीएम ऑफिस में जिला कलेक्टर और एसपी साहब के साथ बातचीत हुई पानी के मामले को लेकर। और दूसरा था जो रावड़ा के अंदर सरसों की जो खरीद है की गई थी और उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ वो। और तीसरा था हमारा 2023-24 के फसल बीमे का क्लेम को लेकर। असल में बातचीत हो गई, लेकिन ये आप देख सकते हो अभी तक खाली है। ये सारी की सारी चर्चा वहाँ जो चक्का जाम है उस पर जाके किसानों के बीच की जाएगी और ये बात पूरी की पूरी वहाँ जितने भी किसान बैठे उनके सामने रखी जाएगी और उसके बाद के अंदर जो भी हो। जिला प्रशासन की वार्ता हुई है तो क्या रहा मतलब? आज जो ये इतने दिन से घरसाना में जो ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा था और जो हाईवे 911 है उस पर जो चक्का जाम चल रहा था, तो हमने कई राउंड वार्ता के करे थे। तो आज हमने जो वार्ता करी है उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं और उन्होंने ये जो चक्का जाम है और जो ये अभी आंदोलन चल रहा है उसको स्थगित करने का फैसला किया है। तो हमारी जो वार्ता है और जो हमारे किसान भाइयों ने जो हम पे भरोसा जताया है उसके सकारात्मक परिणाम मैं क्या मुख्य आश्वासन दिया गया है जिस पे उन्होंने स्थगित करने का अपना निर्णय लिया? उनका जैसे कि हम लोगों ने जो मुख्य सचिव महोदय के निर्देश थे उसके निर्देशों में हमने एक प्रतिनिधित्व मंडल बनाया था जिसमें हमारे सीनियर RS ऑफिसर, पुलिस अधिकारी, इरिगेशन के अधिकारी और किसान भाई को विजिट करवाया था हमने पंजाब में। और पूरा जो डैम में एक्चुअल में कितना पानी का लेवल है और जो सरिंद फीडर का जो रीलाइनिंग का काम हो रहा है वो सारी वस्तु स्थिति हमने उनको दिखाई थी। और उनको भी फिर इस बात पे यकीन हुआ था कि जो हमारी राज्य सरकार है वो इस मुद्दे को लेके, किसानों के जो मुद्दा है उसको लेके बहुत ही संवेदनशील और गंभीर है। तो उन्होंने इस बात को समझा और जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं जो वार्ता के लिए आए थे उन्होंने भी पंजाब में विजिट किया था और ये रीलाइनिंग का काम देखा था और उनका भी काफ़ी इसमें अहम योगदान रहा है। और पुलिस और प्रशासन के द्वारा इतने दिन से जो हम इन लोगों से कंटिन्यूस वार्ता कर रहे थे उससे हम लोगों ने इनको भरोसा दिलाया है कि अभी जितना जो पानी दिया गया है उसके पश्चात हम लोग 27-28 फरवरी के बाद जो BBMB की जो मीटिंग होएगी, नेक्स्ट मीटिंग जो होएगी, उसमें हम परिस्थितियों को देखते हुए एक बारी और इनको गेहूं की जो फसल है उसके लिए इनकी डिमांड थी, उसके लिए हम लोगों ने इनको ये बात हम उसमें रखने के लिए हमने उनको आश्वासन दिया है। इसके अलावा इनका रावला में जो सरसों खरीद में जो
जो इनका पेमेंट राजफेड के साथ ड्यू है 17 करोड़ रुपए, उसके लिए इनकी जो डिमांड थी उसमें हमने विभाग के साथ हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं और मैंने लेटर भी लिखा है। उसमें भी हम डिटेल में उसको एक बार देख के उसको नियमानुसार उसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। मैम, एक पाले की जो खराब हुई थी फसल, उसके लिए भी मांग रखी गई थी, उस पर भी कोई आश्वासन दिया गया? जी, रबी 2022-23 में पाले की वजह से जो फसल खराब हुई थी उसमें कहीं पे कुछ जो पोर्टल में कुछ बदमाशियां जो हुई थी उसकी वजह से पोर्टल बंद था, लेकिन जो हमारे 10,000 नियरली 10,000 किसान हैं जिसका DMIS पोर्टल पे डेटा अपलोडेड है, तो अभी पोर्टल सुचारू रूप से चल रहा है। उन किसानों का हम 2 हफ्ते में फिजिकल वेरिफिकेशन हमारी फील्ड टीम से करवाएंगे और उसमें जो भी पात्र होंगे उनका नियमानुसार हम लोग बजट की डिमांड करके हम लोग उनका भुगतान की कार्रवाई आगे टाइम बाउंड मैनर में 1 महीने में सुनिश्चित करवाएंगे। मैडम, 28 फरवरी को अभी 12 दिन पड़े हैं। किसान कह रहे थे कि सरसों की फसल तब तक पानी आएगा खराब हो जाएगी। 28 फरवरी की बीबी बैठक में क्या निर्णय लिया था? तो सरसों की फसल तो मैडम खराब हो जाएगी किसानों के अनुसार। क्यों? देखिए, सारा सिचुएशन जितना पानी अवेलेबल है और जितना इनको अभी जो पानी दिया गया है उसमें इन्होंने अगर पानी का सदुपयोग किया है तो कुछ उनको राहत भी मिली है और आगे मार्च के महीने में जो फरवरी एंड में जो मीटिंग हुई उसमें आगे का ये डिसाइड किया जाएगा। तो हम इसमें अपनी तरफ से पूरी जो किसानों की जो बात है, जो उनकी चिंता है, उसको हम पूरी तरह से अच्छे से प्रभावी तरीके से रखने की कोशिश करेंगे और हम एक्स्ट्रा पानी की डिमांड करने की कोशिश करेंगे। मैडम, ये जो आश्वासन आपने दिया प्रशासन की तरफ से, शायद ये आश्वासन हर वार्ता में दिया गया होगा। अब लास्ट में किस प्रकार की सकारात्मक भूमिका रहेगी, किसान मान गए? देखिए, ये हमने उनको पूरा तरह से एक तरह से ऑब्जेक्टिवली हमने उनको प्रतिनिधित्व मंडल को ले जाके दिखाया है कि कितना पानी अवेलेबल है और कितना उसमें अवेलेबल जो पानी है उसमें कितना पानी हम दे सकते हैं। तो ये किसान भाइयों का भी बहुत इसमें हमारा सहयोग रहा है कि उन्होंने इस बात को समझा है और उन्होंने इसमें ये अपना जो धरना है अभी उसको समाप्त करने का निर्णय लिया हो गई है। तो क्या भूमिका रही सर पुलिस प्रशासन की भी इस बारे में बताइए? कि जो किसान भाई यहाँ धरना दे रहे थे, जो एक पूरी जो एजिटेशन कर रहे थे, उस पूरे मुद्दे को बहुत ही डिटेल में गंभीरता से समझा गया। प्रशासन के साथ बैठ कर के उनसे लगातार वार्ता की गई। जिला कलेक्टर महोदया और मैंने भी कई राउंड की इनसे वार्ता की गई, क्योंकि ये इशू थोड़ा टेक्निकल भी है, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी था। उसके लिए भी किसान भाइयों से वार्ता की गई। जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों से भी लगातार इसके बारे में चीज़ें समझी गई। समझने के पश्चात जो इसका पॉसिबल जो भी बात आगे पहुंचानी थी, सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंचानी हो, चाहे उच्च अधिकारियों तक पहुंचानी हो, वो सारी बातें कंटिन्यूअसली वहां तक पहुंचाई गई। इसके अलावा हमारे जो किसान भाई थे उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए उनसे जो कानून व्यवस्था की स्थिति उसको लगातार उनसे संपर्क करके बनाए रखा गया। कहीं पर कुछ ऐसी भी सिचुएशन आई थी, कुछ लोग अलग से ही कुछ नया फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहे थे। इसमें भी जो हमारे किसान भाई थे, जो मुख्य नेता थे, उनसे लगातार संवाद किया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि इस संपूर्ण जो प्रदर्शन है उसके दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे। अभी जैसा आपको पता है कि जो किसान भाइयों की वार्ता हुई है उसको भी पुरजोर तरीके से, जैसा कलेक्टर महोदया ने भी बताया, उसमें मैं भी ऊपर के अधिकारियों तक, सीनियर लेवल तक इनकी जो भावनाएं हैं एज इट इज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि इनसे जो बातें की गई हैं, जो बात रखी गई है, उसका उचित समाधान निकल सके। जी सर, अभी इतना बड़ा जाब्ता लगा हुआ था सर, मतलब पूरे संभाग की लगभग पुलिस आई थी सर, कितने कर्मी लगे हुए थे, कहाँ की पुलिस यहाँ तक पहुँची थी? क्योंकि ये मुद्दा बहुत संवेदनशील था, इसमें ये जरूरी था कि कहीं यदि कानून व्यवस्था बिगड़ने की भी नौबत आती है तो वार्ता करके ही उसका हल निकाला जाए, इसलिए अधिक जाब्ते की आवश्यकता थी। तो इसमें इसके तहत 3 RSC की कंपनी इसमें लगी हुई थी। इसके अलावा करीब 600 पुलिसकर्मी गंगानगर जिले से और 100 पुलिसकर्मी हनुमानगढ़ जिले से लगे थे। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग जगह लगाया गया था, ताकि कहीं कोई कानून व्यवस्था बिगड़े तो तुरंत ही संवाद स्थापित करके लगभग हर पॉइंट को उच्च अधिकारी को लगाया गया था, CO या एडिशनल SP रैंक के ऑफिसर को लगाया गया था, ताकि तुरंत ही वार्ता करके उसको उस जो भी समस्या उत्पन्न हुई है उसको उसका समाधान किया जा